हरुका हैज अ स्पेशल की है एक उसकी उसकी कैलकुलेटर में, विच इज कॉल्ड डेल्टा की। अब वो क्या होता है, अब ये रूल है उस की के, उस की को दबाने से क्या होता है, इफ द डिस्प्ले शोज अ वन डिजिट नंबर, प्रेसिंग डेल्टा, देन इट रिप्लेसेस द डिस्प्लेड नंबर विद ट्वाइस इट्स वैल्यू। अगर कोई वन डिजिट नंबर शो होता है तो अगर मैं डेल्टा की दबाऊंगा तो उसका ट्वाइस आ जाएगा, यानी अगर एक होगा कोई नंबर तो दो हो जाएगा, अगर तीन होगा तो छह हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। लेट्स सी सेकंड, इफ द डिस्प्ले शोज अ टू डिजिट नंबर, pressing delta replace the displayed number with the number sum of टू डिजिट्स। अगर कोई दो डिजिट नंबर आया, सपोज करिए 12 आ गया, 12 सपोज, तो 12 में क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ डिजिट्स यानी 1 + 2, मतलब 3 डिस्प्ले होगा। ये रूल नंबर 2 है। दो ही रूल है, अब या तो सिंगल डिजिट होगी या टू डिजिट, क्योंकि बाकियों के लिए कोई रूल दिख नहीं रहा। अगर सिंगल डिजिट नंबर होगा तो उसका डबल हो जाएगा, और दो डिजिट नंबर होगा तो उन डिजिट्स को ऐड करके जो भी आएगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। एंड दिस, सपोज हरुका एंटर्स वैल्यू 1, इसने 1 डाली है, ठीक है, विल राइट इट हियर मे बी 1, एंड देन प्रेस डेल्टा रिपीटेड after pressing the key for 68 times, what will be the displayed number? This is a very easy question, guys. Actually, it's very easy. It's not very difficult, but इसमें एक कैच है जिसकी वजह से काफी केसेस में गलत हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी श्योर। उसने क्या किया, वन एंटर किया, ये वन है, अब इसके बाद डेल्टा प्रेस करना शुरू किया है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, डेल्टा प्रेस करना शुरू किया है। अब इसमें नॉर्मली ये कुछ होता नहीं है, इसमें एक पैटर्न बनेगा, हमें पहले वो पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। पहले ये सिंगल डिजिट है तो इसके बाद डेल्टा प्रेस करते ही क्या होगा, टू बन जाएगा। टू कैसे, क्योंकि डबल हो गया। अब ये सिंगल डिजिट है, एक बार और डेल्टा प्रेस करूंगा तो फोर बन जाएगा, इसका डबल। अभी भी सिंगल डिजिट है, जब अगली बार तीसरी बार प्रेस करूंगा तो फिर से क्या बनेगा, एट बन जाएगा, इसका डबल। अगली बार फिर से इसका डबल होगा, 16। अब क्योंकि ये टू डिजिट है तो जब डेल्टा प्रेस करोगे इन दोनों का सम 6 + 1 7 हो जाएगा। अगली बार फिर से डेल्टा हो जाएगा 14। मुझे ये तब तक करना है जब तक दोबारा वन ना आ जाए, बिकॉज एक पैटर्न बनेगा, ठीक है। 14 में क्या होगा, जब 14 के बाद डेल्टा प्रेस करोगे तो 1 and 4 is 5, 5 बन जाएगा। फिर जब इसे डेल्टा प्रेस करोगे तो 10 बन जाएगा, बिकॉज 5 to the 10। और उसके बाद जब इसे करोगे प्रेस तो फिर से वन बन जाएगा, गाइस। दैट्स द पॉइंट, बिकॉज 1 + 0 is 1। तो अगर मैं देखूं तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, ऐसे नौ नौ करके, नाइन नाइन करके इसके पैटर्न बनेंगे बेसिकली। 9 बार ये रिपीट होगा, राइट। दैट्स हाउ इट विल वर्क। अब मुझे 68 चाहिए, तो पहली चीज तो ये है, हमें ये देखना है कि हर 9 के बाद ये रिपीट होगा, तो 68 में अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो ये जाता है कितने पे, 9 7 सा 63 होता है, मतलब 9 × 7 प्लस, इसमें हमेशा रिमाइंडर देखते हैं, रिमाइंडर आएगा 5, यानी 7 बार तो ये साइकिल चलेगी, उसके बाद पांच और, लाइक एक, दो, तीन, चार, पांच, ठीक है। तो कुछ लोगों को लग सकता है 16 आंसर होगा, बट 16 ऑप्शन में भी नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि वन जो था वो एंटर हुआ था, उसके बाद जब की प्रेस हुई डेल्टा, वो पहली बार यहाँ प्रेस हुई है, फर्स्ट टाइम, फिर सेकेंड टाइम यहाँ हुई है, थर्ड टाइम यहाँ हुई है, फोर्थ टाइम यहाँ हुई है, फिफ्थ टाइम यहाँ हुई है। तो सिक्स प्रेस होने के बाद 14, फिर सेवन्थ के बाद 5, एट्थ के बाद, इस तरीके से आ रहा है। हो रहा है पैटर्न जो है वो 9 नंबर का है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, नौ। तो नौ नौ के पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो 9 के बाद पांच की और प्रेस होनी चाहिए, बिकॉज ये 9 बार हो गया, पांच की और प्रेस। तो पांच की जो प्रेस होंगी ना, जैसे फर्स्ट प्रेस होने पे 2 आएगा, फिर सेकंड प्रेस होने पे 4, थर्ड पे 8, फोर्थ पे 16, फिफ्थ प्रेस होने पे, लाइक जो 63 का पैटर्न बन गया, 9 7 सा 63, ये तो 7 बार साइकिल हो गई। उसके बाद 5 बार और प्रेस करेंगे तो 7 आएगा, सो दैट विल बी आवर आंसर। 7 शुड बी द आंसर। कुछ लोग समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 16 आंसर होगा, दैट इज नॉट द केस। दैट में ये कैच होता है, क्योंकि वो क्वेश्चंस को इस तरीके से उलझा देता है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसमें ऑप्शन 16 नहीं है, वरना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन मार्क 16, यार 16 ही लग रहा है। लेकिन 16 क्या होगा, क्योंकि अब जब एक बार प्रेस कर रहे हो वन, तो
पहले ही था, प्रेस होने के बाद 2 आया, फिर दूसरी बार प्रेस होने पे 4, तीसरी बार प्रेस होने पे 8, फोर्थ प्रेस होने पे 16, फिफ्थ बार प्रेस होने पे 7। तो सेम वे में 63 के बाद, क्योंकि 9 9 का पैटर्न बन रहा है, 7 9 63, फिर 5 बार प्रेस होने के बाद और, तो 7 आएगा, यानी टोटल 68 टाइम प्रेस करने पे द आंसर विल बी 7। दैट्स हाउ यू कैन solve this question. So honestly, it's not very difficult.